हेलो वुल्फ क्यू होप से यू ऑल आर डूइंग गुड। ओके सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विटी ओपन मॉडल। तो चल के डिस्कस करते हैं आज के हमारे टॉपिक और देखते हैं कि इक्विटी ओपन मॉडल कैसे प्ले करता है और इसको हम ट्रेड करके कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ कहूँगा कि अपने अपने नोट्स उठाओ, इन चीज़ों को बैठ के लिखो। मुझे पता नहीं लिखने वाले तुम सब ने स्क्रीनशॉट लेने हैं और दैट्स इट। फिर भी स्क्रीनशॉट तुम गुम कर दोगे अपनी गैलरी के अंदर। जो तुमने गैलरी में कचरा जमा करके रखा हुआ है ये इसके बीच में इधर उधर किसी कोने में गुम हो जाएगा और तुम्हें बाद में नहीं मिलेगा। तो उससे बेटर है कोई अपनी चीज़ उठाओ, उसके ऊपर अपने हाथों से लिखो। और मुझे ये भी पता है कि तुमने बाद में उसको देखना ही नहीं है, तुमने किसी कागज़ को ही फाड़ के उस पर लिखना है और बस वो कागज़ गेंद बन के किसी न किसी जगह पड़ा हुआ होगा। लिखने का इसलिए कह रहा हूँ कि एटलीस्ट तुम अगर इसको लिख लोगे तुम्हारे दिमाग में वो कहीं ना कहीं बैठ जाएगी चीज़। खैर चल के डिस्कस करते हैं इक्विटी ओपन मॉडल को। ये मेरा मोस्ट फेवरेट टाइम सेशन है, मेरा मोस्ट फेवरेट। क्यों, ये तुम्हें अभी कुछ देर में पता चल जाएगा जब हम इसको जाके चार्ट के ऊपर देखेंगे। तुम लोग खुद मुझे बताओगे नीचे कमेंट में कि इसकी कितनी हाई एक्यूरेसी है। इस वीक ये जो हमारे पास वीक क्लोज हुआ है, इस वीक के अंदर हम इक्विटी ओपन मॉडल को प्ले करके देखेंगे कि इक्विटी ओपन मॉडल ने क्या रिवॉर्ड किया है। क्या ये वर्थ इट है ट्रेड करना या नहीं, इसका फ़ैसला, इसका डिसीजन आप लोग खुद लोगे। तो इक्विटी ओपन मॉडल क्या है? बेसिकली एक टाइम सेशन है, ठीक है। ये टाइम सेशन क्या है? ये टाइम सेशन है, टाइम सेशन विंडो है ये, जिसको आप लोगों ने प्ले करना है 9:30 AM से 9:30 AM से लेके 11 AM तक। ओके, इसके बाद टाइम क्या होना चाहिए? सर्दियों में UTC -4 और विंटर्स में UTC -5। काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि सर्दियों में किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है और गर्मियों में किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। और ये याद रखना, चाहे गर्मियाँ चाहे सर्दियाँ हों, ये तो तुम्हें पता चल गया कि UTC -4 न्यूयॉर्क के ऊपर ट्रेड करना है, ठीक है। UTC -4 न्यूयॉर्क और UTC -5 न्यूयॉर्क। शिकागो को ट्रेड करके ना बैठ जाना। ओके, इसके बाद क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ होने वाली हैं? जो टाइम फ्रेम वो यूज़ होंगे इसके अंदर वो बिलो 4H होंगे सारे। किस किस चीज़ को देखते हुए ट्रेड करनी है? सारे PDRAs। अब PDRAs का क्या मतलब है भाई? जितने भी तुम्हारे पास ऑर्डर ब्लॉक हैं, चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक है, तुम्हारा पुलपल्जन ब्लॉक है, तुम्हारे पास मिटिगेशन ब्लॉक है, तुम्हारे पास रिजेक्शन ब्लॉक है, जितने मर्जी ब्लॉक्स हैं जिनको तुम ट्रेड करते हो, जिनका तुम्हें पता है, ब्रेकर ब्लॉक भी उसी के अंदर आता है। ओके, जितने मर्जी FVGs हैं तुम्हारे पास, वो क्या कहते हैं, ब्रेक अवे गैप है, तुम्हारे पास वो बैग है, तुम्हारे पास FVG है, तुम्हारे पास IFAG है, या तुम BPR को ट्रेड कर रहे हो, जितने भी FVG हैं, जितने भी टाइप के ब्लॉक्स हैं, उन सबको हम बोलते हैं PDRAs। तो इसमें सारे PDRAs यूज़ होंगे। कन्फर्मेशन के लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यूज़ होगा, इसके बाद CIST यूज़ होगा और लिक्विडिटी स्वीप TS, ठीक है। ये चेकलिस्ट है, इस चेकलिस्ट को भाई अपने माइंड में बिठा लो, बाद में मुझे ना कहना इन चीज़ों को फॉलोअप करते हुए ट्रेड करने हैं, इससे हट के अपनी मनमानी करोगे तो मुझे आके कुछ भी नहीं कहोगे। बाकी मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ आप लोगों को, जो बंदा न्यूयॉर्क सेशन के इस इक्विटी ओपन मॉडल को ट्रेड करता है वो अनप्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। मैं इस चीज़ की एश्योरिटी देता हूँ। वो अपना फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहा है, वो जो मर्ज़ी कर रहा है, वो 1 मंथ में अपना फंडेड अकाउंट पास कर लेगा, 1 मंथ से भी पहले। इसकी इतनी हाई एक्यूरेसी है। अभी इसको चल के देखते हैं, उसका डिसीजन फिर बाद में तुम खुद लोगे। क्या वाकई में ऐसा है? क्या ये चीज़ इतनी वर्थ रखती है? ओके, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? UTC -4 टाइम फ्रेम सेट कर लिया न्यूयॉर्क का। उसके बाद वर्टिकल लाइन लगा दी 9 AM पे, 9:30
9:30 पे 9:30 पे ही लगी हुई है। अगर तुम इसको 30 मिनट में जाके देखो, 15 मिनट में ले आता मैं तुम्हें सीधा। इधर आओ, ये देखो लाइन कहाँ लगी हुई है, 9:30 AM से लेके 11 AM तक। ओके, तुमने जो वर्टिकल लाइन प्लेस कर ली, अब तुमने क्या करना है, अब तुम्हारा काम क्या है, अब तुमने देखना है जैसे ही मार्केट तुम्हारे इस टाइम जोन के अंदर एंटर होती है, भाग के जाओ, देखो तुम्हारे पास कौन सा PDRA पड़ा हुआ है। अगर तुम इधर 1H में आते हो, तुम देखते हो यहाँ पे एक 1H का PDRA है, ठीक है। अब इसको हम रिफ़ाइन करते हैं, चल के हम इसको रिफ़ाइन करते हुए आगे 15 मिनट्स में। तो 15 मिनट में हमारे पास ये PDRA 1 टाइम यूज़ हुआ है, 2 टाइम्स, ठीक है। हमने यहाँ अपने मिटिगेटेड OB के ऊपर ट्रेड एग्जीक्यूट की। अगर यहाँ नहीं करनी तो वेट कर जाओ, थोड़ा सा आ जाओ, वेट करो, इसको ले आओ 3 मिनट में। जैसे ही मार्केट ने तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक पे, तुम्हारे PDRA पे टैप किया, अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर ट्रेड करो, CISD के ऊपर ट्रेड करो, चाहे वो 3 मिनट का है, वो 1 मिनट का है, वो जितने मर्जी छोटे टाइम फ्रेम का है, तुम्हें स्टॉप लॉस नहीं लगने वाला। अब तुम यहाँ पे अगर एक चीज़ देखो, जो लोग छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है, सेलिंग साइड का, और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपनी एंट्री रखी होगी और वो यहाँ से सेल कर रहे थे। मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक दिया और ये एसएल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो टाइम के अंदर गलत प्राइस को ट्रेड कर रहे थे। हमने टाइम प्लस प्राइस को एक्यूरेट तरीके से ट्रेड करना है। मार्केट तुम्हारे टाइम जोन के अंदर आ गई, उसके बाद उसने टैप किया तुम्हारे PDRA पे टैप करने के बाद इस पॉइंट पे तुम्हारे पास हुआ CIST, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। जैसे ही अब तुम्हें पता था कि मार्केट यहाँ से गिर रही है, तो ये सिर्फ एक पुल बैक है छोटा सा, रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए। एक्चुअल मूव यहाँ से आएगा, हमारे CIST पॉइंट से। हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, स्टॉप लॉस इसके 50% के विक पे रखना है, और ये तुम्हारे पास टारगेट जा रहा है। ये सारी इनएफिशिएंसी बढ़ी हुई है, टारगेट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, दैट्स इट, ठीक है। अब इस बीच में, इस सारे सिनेरियो के बीच में तुम जितने मर्जी बाय साइड की ट्रेड करो, तुम्हें स्टॉप लॉस नहीं लगने वाले। तुम FVG पे ट्रेड करो, तुम ब्रेकर ब्लॉक पे ट्रेड करो, जिस मर्जी चीज़ पे ट्रेड करो। ये देखो, ये तुम्हारे पास ब्रेकर ब्लॉक पड़ा हुआ, तुम यहाँ पे री एंटर भी कर सकते थे। अब इस ड्यूरेशन के अंदर मुझे बताओ तुम्हें स्टॉप लॉस कैसे लग सकता है, जब तुम्हें एक पूरा बाइस पता है कि मार्केट का ये बाइस है, मार्केट ने अब जाना ही जाना है यहाँ से, तुम्हें स्टॉप लॉस नहीं लगेंगे, चाहे वो जोन सा मर्जी टाइम फ्रेम है, जितना छोटा मर्जी टाइम फ्रेम है। लेकिन अगर तुम किसी भी, अब ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, मार्केट ने इसको ऐसा लगा दिया, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है सेलिंग साइड का, मार्केट ने इसको तोड़ दिया। 3 ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेंगे, 5 टूट जाएंगे, 5 वर्क करेंगे, 2 टूट जाएंगे। तो उससे बेटर है टाइम और प्राइस को ट्रेड करो। अब इस ड्यूरेशन के अंदर जब तुम्हें एक 22 पता है तुम्हारे, खैर ये 22 का एक अलग टॉपिक है, बाद में समझाऊंगा आगे जाके। तुम जितनी मर्जी ट्रेड एग्जीक्यूट करो, तुम्हें स्टॉप लॉस नहीं लगने वाला। तुम 1:3 के ऊपर 1:4, 1:5 पे ब्रेक इवन करो ट्रेड को, और करो होल्ड 20% को। ये तुम्हारे पास फ्राइडे के दिन का इक्विटी ओपन मॉडल है जो प्ले हुआ। अब तुम्हें थर्सडे का इक्विटी ओपन मॉडल दिखाता हूँ, इधर आओ, चलते हैं, चल के देखते हैं 15 मिनट्स पे। ये तुम्हारे पास 15 मिनट का चार्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ इसको चल के समझते हैं। ये तुम्हारे पास जो ग्रे लाइन है, ये है 9:30, नीचे तुम्हें शो भी हो रहा है, इसको देख लो, 9:30 से लेके 11 o'clock तक, इसके बीच में ट्रेड लेनी है, ना इसके बाद ना इससे पहले। अब कौन सी कैंडल इसके अंदर एंटर हुई है, यहाँ पे ये रेड कैंडल इसके अंदर एंटर हुई है, ठीक है। अब जब ये रेड कैंडल इसके अंदर एंटर हुई है, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या पड़ा हुआ था, 15 मिनट्स का IFVG, ओके, 15 मिनट्स का IFVG। यहाँ पे अपनी ट्रेड रखो, ठीक है, ये तुम्हारी यहाँ पे सेटअप बनता है, तुम्हारा ट्रेड है, इसके 50% के विक के ऊपर स्टॉप लॉस रखो,
और नीचे जितनी लिक्विडिटी पड़ी है डिस्काउंट जोन तक ट्रेड को जाने दो। ये लो, जाने दो इसको। पार्शल क्लोजिंग करो अपनी 1:5 पे, 1:6 पे, 1:4 पे, और भागने दो ट्रेड को भाई। तो ये वेडनेसडे की इक्विटी ओपन मॉडल है, हम थर्सडे वाली स्किप कर गए बीच में। ये फ्राइडे की थी, ये वेडनेसडे की है। अच्छा ये है हमारे पास थर्सडे की, हम चल के थर्सडे को देख लें एक बार। अच्छा थर्सडे को क्या हुआ, थर्सडे को ये जो ग्रे लाइन है इसका मैंने कलर खुद डल किया हुआ ताकि हमें विक्स का पता चलता रहे। थर्सडे को मार्केट ये एंटर हो गई, यहाँ पे मार्केट हमारे पास एंटर कर गई है। ये आई मार्केट, यहाँ पे इसने एंट्री की। जब इसने एंट्री की तो हमने देखना है अब हमारे पास कौन सा पीडीआरए पड़ा हुआ है। तो हमारे पास कौन सा पीडीआरए पड़ा हुआ है पीछे, ये पीडीआरए पड़ा हुआ है एक। बट ये जो एक पीडीआरए है ये कितनी बार चल चुका है, चल के देखते हैं। अगर ये 1-2 बार चला होता तो हम यहाँ पे अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते, बट ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जब मार्केट इसके अंदर एंटर, तो 7वीं बार ये टेस्ट होने जा रहा था, तो इसने ब्रेक होना ही होना था। बट हम इसके पीछे देखते हैं हमारे पास क्या पड़ा हुआ है। तो अगर आप इसको जाके देखो 30 मिनट्स में, ये रहा, ये वाला हम देख रहे हैं ना थर्सडे का। तो ये क्या पड़ा हुआ है पीछे तुम्हारे पास पड़ा हुआ है ये ब्रेकर ब्लॉक। ये मार्केट ने तुम्हारे ब्रेकर ब्लॉक को टैप किया, ठीक है, तुम्हारे ब्रेकर ब्लॉक को टैप किया, यहाँ पे अपनी एंट्री बनाओ और ट्रेड एग्जीक्यूट कर लो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है ये एरिया बहुत बड़ा है, इसको छोटा होना चाहिए था, शिफ्ट कर जाओ उसको, 3 मिनट में ले जाओ उसको, 3 मिनट में ले जाओ और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर ट्रेड करो या CASD के ऊपर ट्रेड करो। तुम्हें स्टॉप लॉस नहीं लगने वाला भाई, तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हें स्टॉप लॉस नहीं लगने वाला। अच्छा मार्केट टैप करके यहाँ से मार्केट ने ये देखो, यहाँ से ये मार्केट ने टैप किया। अब देखो भाई CASD कहाँ हो रहा है। तो ये जो तुम्हारे पास पॉइंट है, ये तुम्हारे पास जो पॉइंट है, इस ये कैंडल जो उसको यहाँ पे CISD तुम्हारे पास हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे तुम्हारे पास क्या हो रहा है, CISD। तो जैसे ही इस पॉइंट पे CISD हो रहा है, इस कैंडल की रिट्रेसमेंट के ऊपर, इस कैंडल की रिट्रेसमेंट पे ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करो। यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करो। इसका जो ऊपर वाली विक है प्रॉपर इसके ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रखो, ठीक है, इसके 50% के ऊपर स्टॉप लॉस रखो और जाने दो मार्केट को। भाई तुम अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो तो CASD को ट्रेड करो, बट अगर तुम एक पेशेंस ट्रेडर हो तो घुस जाओ, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे ट्रेड करो। 5 मिनट का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इधर हुआ था। खैर CASD पे तुमने ट्रेड एग्जीक्यूट करी, करो टारगेट नीचे, इसको कितना टारगेट कर सकते हो करो। ये लो, जाने दो मार्केट को, जाने दो। तुम इसको नियरेस्ट लिक्विडिटी तक टारगेट करो, तुम्हें 1:4, 1:5, 1:6 हंस के देगा, ये सुकून से देगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे इसने तुम्हें कितना एक एग्रेसिव मूव दिया फ्राइडे को, और उसके बाद थर्सडे को फिर अगेन एग्रेसिव मूव दिया तुम्हें, ठीक है। और अगर तुम आ जाओ यहाँ पे वेडनेसडे को भी उसने तुम्हें हाई एग्रेसिव मूव दिया है। अब आ जाते हैं हम ट्यूसडे के ऊपर, ठीक है। तो ट्यूसडे को क्या हुआ चल के देखते हैं। 1H के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, 31H पे आ जाओ।
तो हमारे पास 1H, ये हमने कवर कर ली फ्राइडे की, ये थर्सडे की, ये वेडनेसडे की, और ये हमारे पास आ गया हमारा ट्यूसडे का दिन। ट्यूसडे को इक्विटी ओपन मॉडल ने क्या किया हमारे साथ, तो जैसे ही मार्केट एंटर कर रही थी तुम्हारे टाइम फ्रेम में, तुम्हारे टाइम जोन के अंदर एंटर कर रही थी, 9 पे 9:30 पे तुम्हारे पास एंटर कर रही थी, तुमने क्या करना है, तुमने अब देखना है उसको कि तुम्हारे पास पीछे क्या पड़ा हुआ। तुम्हारे पास ये 1H का क्लियर अनमिटिगेटेड पीडीआरए पड़ा हुआ है, इसको लो, शिफ्ट कर जाओ 15 मिनट्स पे, एक छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर जाओ, तुम्हारे पास क्लियर पीडीआरए पड़ा हुआ है, ये लो 3 मिनट पे ले जाओ उसको। ये रहा, अच्छा जैसे ही मार्केट ने तुम्हारा पीडीआरए टैप किया, अब तुम वेट करो सीएसडी का या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, ठीक है। अब अगर तुम सीएसडी के ऊपर ट्रेड करते हो तो तुम्हें ट्रेड यहाँ पे कैसे मिलेगी, कैसे उसकी एग्जीक्यूशन होगी। इस पॉइंट पे तुम्हारे पास क्या हुआ, CISD, इस पे हम विक पे नहीं हम एंट्री लेते होते, CISD पे हमेशा हम बॉडी के ऊपर एंट्री लेते होते हैं इस तरह से। ये तुम्हारे पास CISD हुई है। आई डोंट नो तुम्हें CISD किस तरह से पता है या तुम कैसे ट्रेड करते हो, बट बॉडी के ऊपर रख के हमेशा ट्रेड करते होते हैं CISD पे, और मार्केट स्टॉक शिफ्ट हम हमेशा विक से मार्क करते होते हैं, उसकी मार्किंग विक पे करते होते हैं। खैर, ये तुम्हारे पास CISD हुआ, ये अपनी लॉन्ग की पोजीशन उठाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि टैप नहीं हुआ तो यहाँ पे देखो भाई, ये देखो, ये इसने इसको टच किया हुआ, ठीक है। कोई तुम लोगों को गलत चीज़ नहीं बता रहा मैं, कोई धांधली नहीं कर रहा मैं तुम लोगों के साथ, कुछ भी नहीं मिलने वाला मेरे तुम लोगों से धांधली करके, ठीक है। उठाओ अपना यहाँ पे, ये रखो अपना स्टॉप लॉस, हाफ बॉडी कवर करो और उसके बाद जाने दो उसको। सिंपली जहाँ पे जितनी भी तुम्हारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है उसको बारी टारगेट करते जाओ सुकून से। ये नियरेस्ट लिक्विडिटी तो सुकून से हंस के उड़ा देना यार। अब अगर तुम, ये तो तुम्हारी एंट्री होगी CISD के ऊपर, अब तुम्हारी एंट्री मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे किस तरह से होती, अब तुम्हारी एंट्री मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे किस तरह से होती है मैं बताऊँ तुम्हें। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तुम्हारे पास कहाँ हुआ है, तुम्हारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ इस पॉइंट पे, ये पॉइंट देख रहे हो, इस पॉइंट पे तुम्हारे पास इस कैंडल ने तुम्हें किया है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसने इंडिकेट कर दिया मार्केट बाय साइड पे जाना चाहती है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, और अब इसको रिट्रेस करने दो। हाँ, अब भाई एंट्री मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर नहीं देखनी, जहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है एंट्री उधर उस पॉइंट पे देखो, या उससे नीचे नीचे देखते होते हैं हमेशा, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ हमारे पास 3 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये मार्केट आया तुम्हारे MSS को रिस्पेक्ट करने के लिए, बट आई प्रेफर CISD, ठीक है। थोड़ा एग्रेसिव होता है बट तुम्हें इंस्टेंट एग्जीक्यूशन देता है वो सुकून से। ये रखो अपना TP, जाने दो ट्रेड को जहाँ तक जाने दे सकते हो। हाँ, तो हमने अभी तक कितनी ट्रेड्स देखी हैं अपनी इक्विटी ओपन मॉडल के ऊपर इस हफ्ते की, तुम्हें पिछली मार्केट में नहीं दिखा रहा कि तुम बोलो पता नहीं ये चीज़ 2-3 महीने पहले तक काम करती थी अब नहीं करती। अब का दिखाओ, मैं तुम्हें अब का ही दिखा रहा हूँ मैं भाई। 1 2 3 4 5 दिन में 5 days इन अ वीक
नो फकिंग सिंगल स्टॉप लॉस, नो फकिंग सिंगल स्टॉप लॉस। अगर मैं तुम्हें इसकी एक्यूरेसी 3-4 महीने पे भी लेके जाके दिखाऊँ ना, तो वीक में हार्डली एक स्टॉप लॉस हिट होता है इसका, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बट तुम इसको ठीक वे से ट्रेड करो। अगर तुम इस चीज़ को ट्रेड करते हो, अब मुझे बताओ, जो चीज़ मैं तुम्हें उस टाइम कह रहा था, तुम भी सुन के कह रहे हो कि क्या पागल है, क्या ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी हाई एक्यूरेसी कैसे हो सकती है, ये क्यों इतनी एश्योरिटी दे रहा है इस चीज़ की। अब तुम्हें समझ आ रही होगी कि वाई क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा तुम्हारे दिमाग में उस टाइम, अब वो क्लियर हो चुका होगा। ये मुझे तुम इसके रिव्यूज़ बाद में दोगे। खैर, ये मेरा एक टाइम मॉडल है जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया, मेरा सीक्रेट सॉस, ब्रेड एंड बटर। इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे भी हाई एक्यूरेट थ्योरी में शेयर करूँगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी बिजी है बिल्कुल, ठीक है। वही चीज़ें ना तुम नॉर्मल दिनों में यूज़ करते हो, वही ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ये वही एफ हैं। क्यों? सिर्फ एक टाइम, दैट्स इट, नथिंग एल्स। फ्रैक्टल, तुम फ्रैक्टल को समझो। खैर, आज का टॉपिक अब एंड करते हैं हम यहाँ पे। जाओ अपने चार्ट के ऊपर इसको बैक टेस्ट करो, जितना हो सकता है उसको बैक टेस्ट करो। और उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, डीएम में मुझे मत शेयर करो, क्योंकि रिप्लाई देने में मुझे वहाँ पे टाइम लग जाएगा। तुम्हारे पास इनर रूम है, तुम्हारा डिस्कशन ग्रुप है, जाओ शेयर करो अपने फेलोज से, उनसे पूछो, उनको देखो, एक दूसरे के साथ सीखो, ग्रो करो, एंड दैट्स इट। तो आज का टॉपिक यहाँ पे हम एंड करते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ तुम्हारे ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करेगी। टाटा बाय बाय।